हम लोग आ गए हैं चैप्टर 7 में और एक्सरसाइज कितना देखने वाले हैं आज 7.2। इससे पहले 7.1 चैप्टर क्या किया फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 7.2 का 1 नंबर से आज चालू करेंगे। और 1 नंबर देखिए क्या कहा क्वेश्चन, क्या कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब लाभ हानि निकालने के बाद उसका प्रतिशत भी पूछा है कि क्या होगा। तो पहला जो ए नंबर का सवाल देके रखा, आइए तो ए नंबर का सवाल बनाते हैं। क्या कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई तथा 325 में बेची गई। तो पहले इसमें पता करना कि क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब जब लाभ होगा या हानि होगा तो उसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो आइए, जो खरीदा है उसको बोलता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। कितना में खरीदा बाबू, 250 में। और बेचा है सेल प्राइस एसपी, कितना में, 325 में। अब आपको पता है कि कम में अगर खरीदे हैं तो ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, उसमें लाभ होगा। क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी जो है 325 है, अब माइनस का जो सीपी है वो कितना है, 250 है। अगर इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अरे 250 ना है, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा, चलिए 12, 12 में 5 गया, कितना बचेगा 7 बचा या 2, मतलब 75 आएगा। तो 75 क्या है, लाभ है। अब बोला है क्या, प्रतिशत निकाले। तो लाभ प्रतिशत निकालने खातिर फॉर्मूला देखिए, पता होगा कि लाभ प्रतिशत निकालने खातिर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, और गुना का 100 होगा। ठीक है, प्रतिशत निकाले तो 100। तो इसमें लाभ देके रखा, कितना आया है लाभ, यहाँ पे लाभ आया है 75, 75। क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पे दिया है सीपी 250 और गुना का 100। ठीक है, यहां से 1 0, यहां से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दिया 75 और 3 से 10 गुना करेगा तो 30। यानी कि जो लाभ प्रतिशत आया हमारा, लाभ प्रतिशत कितना आया, 30% होगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ 30%। आ गया समझ में। चलिए, तो पहला नंबर जो एक का ए नंबर सवाल था ये बन के कंप्लीट हो चुका है। आगे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं बी। ए अभी बन गया, अब देखेंगे बी। बी में क्या बोला है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और कितना 13,500 में बेच दिया। आइए देखते हैं, खरीदा क्रय मूल्य मतलब सीपी 12,000 में बाबू खरीदा है। ठीक है, उसके बाद बेचा है, सेल किया है, कितना में बेचा बाबू, 13,500 में बेच दिया। अब फिर देखेंगे कि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या होगा, लाभ ही नहीं होगा, तो लाभ होगा। चलिए, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एसपी अब माइनस सीपी। तो एसपी का इतना 13,500 अब माइनस 12,000, तो घटेगा बाबू, लाभ कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना, यानी कि 1500 का लाभ हो गया। कितना का हुआ, 1500 का हो गया, कितना हुआ 1500 का हुआ। अब बोला कि लाभ प्रतिशत निकालने, लाभ तो पता कर ले, फिर बोला है ना प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए, लाभ प्रतिशत बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुना का क्या होता है बाबू, 100 होता है। लाभ निकला है कितना, 1500 होता है यहाँ पे, तो लाभ 1500 दे दो। क्रय मूल्य कितना आया है, ये देखिए क्रय मूल्य 12,000 है ना, गुना का 100। यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य खत्म, यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य खत्म, बचा 150, 150 बट्टा 12, इसको भाग देते हैं, 12 कम 12, 12 3 15 हो गया 30, कटेगा, देखते हैं कटा के, यहां लिख कटाते हैं, 12 कम 12 बचा 30, 12 दुना 24, 12 36 नहीं लगेगा, 12 दुना 24 बचा 6, 10 में लव लेंगे, 12 5 60। ठीक है,
तो 12.5% होगा लाभ प्रतिशत। आ गया समझ में? ये हमारा बी नंबर का जो सवाल था ये बनके तैयार हो चुका। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या, सी देखेंगे। सी क्या देके रखा, आइए ना क्या देके रखा, ताकि एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदा है, एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और 3000 रुपए में बेच दिया, यानी कि खरीदा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किया है बाबू कितना में, क्रय मूल्य किया है 2500 में, ठीक है, 2500 रुपए में क्या किया, खरीदा, और जो बेचा है एसपी सेल किया है वो 3000 में बेचा। अब देखेंगे कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो ज्यादा में जब बेचेगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेगा तो क्या होता, लाभ होता। हाँ, ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा तो वो होता हानि। यहाँ पे हो रहा है लाभ, तो लिखते हैं लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो लिखेंगे 3000 माइनस का 2500, और घट कर आएगा बाबू 500, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, 500 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना रुपए का, 500। अब निकाल देना है लाभ प्रतिशत, तो आइए ना निकालते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला है बाबू लाभ बट्टे का क्रय मूल्य गुना का होता है 100। लाभ आया 500, यहां पे लिखते हैं 500, क्रय मूल्य है कितना 2500 है, आइए तो यहां देते हैं 2500 गुना का 100, यहां से 2 शून्य, यहां से 2 शून्य कैंसिल। अब 25 एकम 25, 25 दूना 50, 10, यानी कि इसका आ जाएगा 20%। कितना आएगा, हाँ लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20% होगा। कितना आएगा, 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी नंबर, ए बी सी देख लिए, अब लास्ट है डी नंबर। बाग एक स्कॉट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच दिया, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि इसमें जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीदा है क्रय मूल्य, वो 250 रुपए है। कितना, 250 रुपए है, और जो बेचा है एसपी किया, सेल किया है, वो 150 रुपए है। कितना है, 150 रुपए। तो यहाँ पे देखिए बाबू, हम बताए थे कि जो ज्यादा खरीदेगा कम में बेचेगा तो उसमें क्या होता, हानि होता। क्या होता, हानि। हम कोई चीज खरीद के लाए बाजार से 50 रुपए में, हम बेच दिए हैं 25 रुपए में, तो लॉस हो गया हमको, यानी कि हानि हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो कितना रुपए का, 25 रुपए का हमें हानि हो गया। तो वही यहाँ पे जब हानि हुआ तो हानि बराबर लगाएंगे यहाँ पे क्या, हानि। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेल प्राइस। हानि बराबर क्या फॉर्मूला होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, तो यहाँ पे 250 में से 150 घटेगा, तो कितना आएगा हानि बाबू, कितना आएगा, यानी कि 100 रुपए का क्या हो गया है, हानि हो गया बेचारा स्कॉट में। अब इसका प्रतिशत निकालने बोला, तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, हानि बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है, और गुना को होता है बाबू 100। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना का 100। अब हानि हमें हुआ है 100 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे 100, क्रय मूल्य यहाँ पे देके रखा, कहां गया, यहाँ पे है 250 लिखेंगे, और गुना का 100, यहाँ से 10, यहाँ से 10 कैंसिल, 5 गुना 10, 5 50 25, अब 5 एकम 5, 5 गुना 10, 10 यानी कि 20 बार में कट गया। तब 20 से 2 गुना कर रहा था, कितना आएगा बाबू, 40%। तो हानि जो हुआ, हानि प्रतिशत कितना हुआ, 40% हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी चारों हिसाब हम देख रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले हम का 2 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि दी गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदले। यहाँ पे जो अनुपात में दिया है, ये दोनों पद को किसने निकालने बोला, प्रतिशत में निकालने बोला, ठीक है। ये जो अनुपात होता है ये बट्टे का होता है, मतलब ये अनुपात को हम पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुल पद, कुल पद कितना बाबू, 3:1। इसे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 3:1 3, एक जोड़ेंगे तो आएगा 4। कितना आएगा, ये ए नंबर का सवाल है।
तो चलिए, तो पहला हम 3 का निकालते हैं। प्रथम पद 2 है तो प्रथम प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या करेंगे 3, कुल कितना है 4, प्रतिशत निकाला तो बट्टे का 4 एकम 4 कितना बार में 100 जाएगा 25, 25 चौका 100। अब 3 से 25 गुना करेगा तो कितना आएगा बाबू 25 तिया 75%, कितना आएगा 75। अब दूसरा देखिए, ये तो दूसरा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है, एक है, कुल पद कितना है 4 है, और गुना का 100, तो 4 से 25 बार में कटेगा तो 25 से 1 गुना करेगा तो ये 25% आएगा। ठीक है, आइए बी नंबर देखते हैं इसी प्रकार। अब बी नंबर, इसका भी कुल पद निकालेंगे, अनुपात है तो ये कुल पद पहले जोड़ेंगे, कुल पद कितना कितना देख रखा है 2:3:5, यही था। ये तीनों का क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 3 8 8 2 10 आएगा। चलिए, तो पहला प्रथम पद का निकालते हैं, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या बाबू 2 है, कुल अनुपात है 10, और गुना का प्रतिशत निकालना तो 100 हो जाएगा, होगा। चलिए, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 गुना करेगा तो 20%। ठीक है, इसमें दूसरा पद है चलिए दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद कितना है 3, अब कुल पद कितना लिए हैं यहाँ 10 लिए हैं, प्रतिशत निकालना तो 100, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 3 से 10 गुना कर रहा है 30%। इसमें तीसरा पद भी है, यहाँ लिखते हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 5 है, कुल पद कितना है 10 है, और गुना का 100, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, 5 से 10 गुना करेगा आएगा 50, तो 50% हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ए और बी बन गया। अब देखते हैं सी और डी, इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए, चलिए तो देखते हैं आप सी नंबर में। सी नंबर में क्या बोला है कि 1:4, यानी कि सी नंबर का हम बनाएंगे 1:4 का। इसमें पहले कुल पद देखेंगे, कुल पद 1 + 4 लेंगे तो कुल पद आएगा 5, कितना आएगा कुल पद 5 आएगा। इसका प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद 1 है, 1 कुल पद कितना 5, प्रतिशत निकालना तो गुना के 100, 5 एकम 5, 20 पंच 100, 1 से 20 गुना करेगा तो 20% आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद इटो है, यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 4 है, कुल पद कितना 5, गुना का 100, 4 से 100 कटेगा 20 बार में, अब 20 से 4 गुना करेगा 80। ठीक है, ये सी नंबर का बन गया। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या बोला है 1:2:3 नंबर, अरे 1:2:5 है, तो कुल पद देख लेते हैं। कुल पद इसका क्या करेंगे जोड़ेंगे, 1 + 2 + 5, तो 5 2 7 7 1 8, कुल पद कितना है इसमें 8 है। चलिए, तो प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद 1 है, तो एक कुल पद कितना 8, 100 से गुना हो जाएगा। चलिए, तो कटाते हैं, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 पंच 20, यानी कि 25/2, 25/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, यानी कि 12.5 आएगा प्रथम। दूसरा देखते हैं, दूसरा पद कितना 2, 2/8, गुना का 100, फिर इसको भी कटाते हैं, कितना है 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 से ये कटेगा कितना बार में 25 बार में, 2500 के 100, दूसरा आ जाएगा 25%। तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद कितना बाबू 5 है, 5 कुल पद कितना 8 है, और गुना का 100, 4 दूना 8, 2500 का 100। ठीक है, अब 25 से 5 गुना 25 करेगा तो कितना आएगा 5 × 25 के 5 5 10 11 12,
125 से 2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 125 से 2 भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 6 दूना 12, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 62.5% आएगा। ठीक है, तो ये था, बन के कंप्लीट हो गया। ठीक।